नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिकतम लैम्बडा मैक्स दर्शाएगा। तो लैम्बडा मैक्स अपन दो चीज़ों में चेक करते हैं, एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम में और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम में। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल का क्वेश्चन है। तो इसमें तो देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बन ही नहीं रहा, इसमें बन रहा है। इसमें एक बार एक्सटेंड और हो रहा है, इसमें एक बार एक्सटेंड हो रहा है और एक जो है वो एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है। तो जब इसका लैम्बडा मैक्स निकालेंगे तो इस डी ऑप्शन वाले का सबसे ज़्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में साम्यावस्था में प्रावस्था की संख्या क्या होगी। तो प्रावस्था की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर CaCO3 और CaO प्लस CO2। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। जब प्रावस्था की संख्या यानी कि फेज पूछे तो अपन को ध्यान रखना है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। सॉलिड जितने भी हैं वो अपनी अलग अलग एक प्रावस्था दर्शाएंगे, क्योंकि सॉलिड एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते यानी मिक्स नहीं होते। लिक्विड में दो तरह की चीज़ें हैं, अगर वो मिक्स हो जाते हैं लिक्विड तो उनकी प्रावस्था एक होगी, अगर वो लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं तो वो अपनी अपनी अलग अलग प्रावस्था दर्शाएंगे। गैसों में चूँकि सभी गैसें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो हमेशा गैस की प्रावस्था एक होगी। तो यहाँ पे सॉलिड है तो ये अपनी एक, ये भी सॉलिड है तो ये अपनी एक, और ये एक गैस है तो एक 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 यानी कि टोटल 3 प्रावस्थाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होगी। तो अपन जानते हैं कि 3D, 4D, 5D। ऊपर से नीचे चलने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अपन जानते हैं फीरूओस, ऑस्मियम 5D का एलिमेंट है, और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड अपन पढ़ते हैं जिसमें ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। तो इसकी जो है वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। निम्न में बढ़ते हुए चुंबकीय गुण का क्रम क्या होगा। तो इसमें टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम और आयरन। तो इसको अपन देखते हैं। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक, ये सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं। उसके बाद जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा। ऐसे ही इन सब का है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन D के 5 ऑर्बिटल्स में भरेंगे तो ये कुछ इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 आएंगे। तो अपन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करना है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से ही चुंबकीय आघूर्ण का पता लगाया जाता है। तो इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बढ़ते हुए चुंबकीय आघूर्ण का क्रम क्या होगा। तो जिसमें सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका चुंबकीय आघूर्ण भी सबसे कम होगा। तो वेनेडियम +4 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद टाइटेनियम +2, क्रोमियम +3 और Fe+2। ये डी ऑप्शन में है, देखिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरियम को अमोनिया में विलय करने पर क्या होगा। तो बेरियम को जब अमोनिया में विलय करेंगे तो ये रिएक्शन होगी और इसका नीला रंग विलयन का हो जाएगा, और ये विलयन सुचालक भी हो जाएगा क्योंकि अमोनिकल इलेक्ट्रॉन्स, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन इसमें बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसका आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है, SO2 में सल्फर की संकरण अवस्था क्या है। तो SO2 की स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएंगे, वैसे तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी। तो इसमें सिग्मा प्लस Lp लगाएंगे तो 1 और 1 2 सिग्मा प्लस लॉन पेयर। सल्फर के भातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2 4 यहाँ काम आ गए, मतलब 2 4 काम आ गए और 2 ये बच गए, यानी कि 1 लॉन पेयर, यानी कि 2 + 1 = 3। इसका मतलब हुआ sp2 संकरण। तो इसका B आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में उपस्थित 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को निम्न में से समझा सकते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3।
तो ये कह रहा है कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो पी में होते हैं इस प्रकार 1 2 3। तो ये हुंड का नियम कहता है। हुंड कहते हैं कि पहले सबको एक एक रोटी मिलेगी, उसके बाद ही दूसरी रोटी मिलेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर अगला दूसरे कक्षक में, फिर अगला तीसरे कक्षक में। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों हो पाए? क्योंकि हुंड का नियम था कि एक एक रोटी पहले सबको मिलनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हुंड का नियम। अगला क्वेश्चन है, एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा क्या होगी? तो एक ही विमीय बॉक्स के लिए कण की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर n²h²/8ma²। यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या है, जो कि 1 2 3 है, 0 नहीं है इसमें। h प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.26 × 10⁻³ जूल × सेकंड होता है। 8m जो है वो कण का द्रव्यमान है, और a जो है वो एक विमीय बॉक्स की लंबाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा।